इस मौसम में हम चाहेंगे नहीं कि दो चार महत्वपूर्ण बिंदुओं के अलावा आप लोगों को ज्यादा लोग करके रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिवसीय दौरे पे आए थे। क्या ही कहूं, तेरे आने और तेरे जाने में हम सदियों का फासला है। लोग शुरू किया, रोड बढ़िया नजर आ रहा था, शोर नहीं आ रहा। जिन सड़कों पे दहशतगर्दी का उन सड़कों पे प्रायोगिक तरीके से खड़े हो पाए बिहार, इसका मिजाज होगा। अगर आपको स्मरण हो, कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पूर्व हमारे पूरे महागठबंधन दल के सभी लोगों ने कुछ सवाल रखे और वो सवाल अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित थे। वो सवाल बिहार की धरती, बिहार के रोजगार, बिहार की तरक्की, बिहार के विशेष राज्य जैसे जुड़े। हमने कहा था कि 15 की तरह बिहार की बोली मानी जाएगी। वो केवल पसंद नहीं है बिहार को, और वो फेंके हुए पैसे, उछाले हुए पैसे जिसमें हकीकत ना हो, वो पसंद नहीं है। हमने कहा था, लेकिन आप माने नहीं। आपने आज उन्हीं योजनाओं का फिर से शिलान्यास किया जिनका आप 24 के बजट से लेकर अब तक 20 बार कर चुके हैं। एक दिन बात रखते हैं, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देगी। हमने प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह किया कि बिहार श्रम आपूर्ति का राज्य नहीं बनना चाहिए। पूंजी गुजरात में, पूंजी का संकेंद्रण गुजरात में, और बिहार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से श्रमिकों के खून पसीने की सप्लाई ये नहीं होगा। ये असमान परिपाटी बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ में पूरा महागठबंधन बना तो 65% आरक्षण की बात हुई थी, क्वांटल बढ़ा। कोर्ट कचहरी में प्रॉक्सी किसने करवाया जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से आग्रह कि आप इसको कचहरी से मुक्त करिए, 9वीं अनुसूची में लाइए ताकि यह महफूज रह सके। आप नहीं माने। सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति जो मूलतः गोल बन करके पंच ऑफ थॉट की प्रेरणा से बने, उनसे हमें अपेक्षा नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी बदल गए तो सुनने हमारे विशेष राज्य के दर्जे में के बारे में हमने हाथ जोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष पूरे महागठबंधन ने चुटियां नहीं की, प्रधानमंत्री जी नहीं माने। तो सिवाय इसके कि आपने वो सारी योजनाएं जिसकी घोषणा हो चुकी है जमीन पे नहीं उतरा है, तो आप एक मुर्गी को बार बार काट रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। ये बिहार के लोग निर्दोष जरूर है, इनोसेंट बेवकूफ भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आजकल आप जब भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो बहुत कौतूहल होता है, हैरानी होती है। 2 पूंजीपति की गोद में बैठ करके तमाम तरह के आचरण को, भ्रष्ट आचरण को व्यवहार की संज्ञा देने वाले जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो महागठबंधन उनसे पूछना चाहता है कि ईडी ने बिहार के किन अधिकारियों को चार्जशीट किया है, वो बताएंगे ना या हम बताएं? वहां आपकी चुप्पी रही माननीय प्रधानमंत्री। मुझे बेहद खुशी हुई, हमारे दल को बेहद खुशी हुई। नेता प्रतिपक्ष स्वयं गए थे, हर जगह जहां पार्थिव शरीर आया वहां गए, लेकिन पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन देना और श्रद्धांजलि के पीछे की कहानी को समझना आप फिर छूट गए। प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था कि अर्धसैनिक बलों को भी वही संरक्षण, वही प्रोटेक्शन,
वही शहीदी का दर्जा मिले जो आम सैनिकों को मिलता है। आपने इम्तियाज साहब की याद की, पूरा बिहार शुक्रिया कहता है। आपको फुर्सत दी, आप हमारे बिहार के शहीदों के घर जा सकते हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। ऐसा नहीं है कि पार्थिव शरीर उन परिवारों के पास, शोकत उन परिवारों के पास चले जाते, तो विवाह समारोह में जाने से आपको दोनों चीजें संभव की, लेकिन आपने यही किया प्रधानमंत्री। और एक आखिरी बात कहते हैं, एक तो सेना का शौर्य और साहस ये पूरे देश का, मैं बार बार अपने कल के बिहार पे कह चुका हूं, पहलगाम की पीड़ा इस देश के कण कण की, जर्रे जर्रे की पीड़ा होगी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर नागरिक उसको अपनी पीड़ा समझता है। बिहार ही नहीं, पूरा देश हम की भाषा बोलने लगा। हम, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप, मैं, मेरा, मुझको की जुबान बोलने लगा। इतनी आत्मनिर्भरता इस कद के लिए और इस पद के लिए उचित नहीं है। और आखिर में मैं कहूं प्रधानमंत्री जी, बिहार को ठोस चीजें चाहिए, सौगात की जुबान में नहीं, सौगात की जुबान में नहीं, अधिकार की जुबान में। स्कीम वर्कर्स का एक बड़ा तबका होगा, आप उनके लिए आपके अंदर कोई सोच नहीं। समृद्धि के 3 टापू आपके लिए भारत की प्रगति है, हमारे लिए भारत की प्रगति बिहार के गलियों गांव से गुजरती है। इसकी ओर नहीं सोचोगे प्रधानमंत्री जी, तो बिहार राजनीतिक संकेत दीजिएगा, सांस्कृतिक संकेत दीजिएगा। बाकी हम आप ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे डेडिकेटेड है। हम चाहेंगे कि अपने सवाल भी जो हम आखिर में लेंगे उसी डेडिकेशन की को सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और हमारी अपेक्षा कि बीच से जो भी सवाल उत्पन्न हो आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस के साथी चूंकि अभी रास्ते में है, तो मैं आग्रह करूंगा सीपीआई एमएल के साथी से वो अपनी बात रखें। सभी पत्रकार भाइयों को हम अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ 2 दिन की यात्रा पर 29 और 30 भारत के प्रधानमंत्री बिहार का दौरा किए। बिहार की जनता प्रधानमंत्री के दौरे के पहले ही उनसे कुछ सवाल, कुछ मुद्दे सामने लाए। पहला तो बहुत लंबे समय से, कहिए कि 50-60 वर्षों से ऊपर से ही पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए ताकि शिक्षा में विकास हो, छात्रों का भविष्य जो आज अंधकार में है, आज उन्नत किस्म की पढ़ाई नहीं हो रही है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने पर शिक्षा में योगदान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लगातार बिहार का दौरा तो करते हैं, यहाँ तक कि नीतीश जी भी चंपारण में उनसे मांग किए थे कि बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को बनाया जाए, लेकिन मोदी जी ने एक भी नहीं सुना। दूसरा, किसानों का लंबे समय का मांग रहा है, वो है इंद्रपुरी जलाशय कदम योजना, डैम बनाने का इंद्रपुरी पर। और ये भी लंबे समय से बिहार का मांग रहा है, जिसमें 8 जिला भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना जिला का बड़ा भाग, ये सब कृषि से, सिंचाई से, पटवन से
वहां के किसान खुशहाल होते थे। एक समय में उसे धान का कटोरा कहा जाता था। हरित क्रांति का बहुत लंबा प्रभाव पड़ा था और 8 जिला के किसान गरीब सब खुशहाल रहे थे। लेकिन मोदी जी से बहुत आशा लगाए हुए थे। आज विक्रमगंज में भाषण दे रहे हैं, विक्रमगंज में बोल रहे हैं, पटना में आज एक रोड शो कल उन्होंने किया। लेकिन 8 जिले का कदम और वहां पर अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से, माले की तरफ से 27 तारीख को पूरे धरना दिया गया इस मांग पर कि यहाँ पर इस मांग को आ रहे हैं तो हम लोग की मांग, किसानों की मांग को सुनिए और मांग को पूरा कीजिए। लेकिन उन्होंने किसानों के सवाल पर एक भी मामला से खेत मजदूरों का सवाल जो उठा हुआ है आवास, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि आवास हम बनवाएंगे गरीबों के लिए, लेकिन